सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं को देख लेते हैं। तो पहला है मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो लोग ही किसी राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षित और प्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य संसाधनों का विकास करते हैं, उसे हम मानव संसाधन कहते हैं। आगे है जनसंख्या वितरण यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनसंख्या वितरण क्या है? तो भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। जो भूमि पर जो फैले हुए लोग हैं उसी को हम जनसंख्या वितरण कहते हैं। आगे है जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। इसी इकाई क्षेत्र प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। वहीं आगे है जन्म दर यानी बर्थ रेट। तो प्रति हजार व्यक्तियों पर एक वर्ष में होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को हम जन्म दर से मापते हैं। वहीं मृत्यु दर यानी डेथ रेट कब कैसे मापते हैं? तो प्रति हजार व्यक्तियों पर एक वर्ष में होने वाली मृत्यु की संख्या को हम मृत्यु दर कहते हैं और इसी प्रकार से इसको मापा जाता है। आगे है प्राकृतिक वृद्धि दर यानी नेचुरल ग्रोथ रेट। किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के अंदर को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तो किसी देश का जो जन्म और मृत्यु दर है उसको अंतर को हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, नेचुरल ग्रोथ कहते हैं। वहीं प्रवास यानी माइग्रेशन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों के आने जाने को हम प्रवास कहते हैं। उत्प्रवास में यानी इमिग्रेशन कहते हैं, जब लोग देश छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो हम उत्प्रवास कहते हैं। और आप्रवास में लोग यानी ई माइग्रेशन यानी जब लोग किसी देश में आते हैं तो उसको हम इमाइग्रेशन कहते हैं यानी आप्रवास कहते हैं। आगे है जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी वह औसत आयु जितने वर्षों तक किसी व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना होती है उसको हम जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड क्या होता है यानी पॉपुलेशन पिरामिड क्या है? तो यह एक आरेख है जिसमें जनसंख्या को आयु और लिंग के आधार पर दर्शाया जाता है, उसको हम जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में हम देखेंगे कि मानव संसाधन का महत्व क्या है। तो लोग प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी बनाते हैं। स्वस्थ, शिक्षित और कुशल जनसंख्या किसी देश के विकास का आधार होता है। जो स्वस्थ, शिक्षित और जब कुशल लोग रहेंगे तो वहां पे क्या होगा? किसी भी देश का विकास होगा। तो ये कारण है। विश्व की जनसंख्या किस प्रकार है? तो विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं जो रहते हैं। ये जो हमारा अध्याय है उसमें बताया गया था। विश्व की 60% जनसंख्या केवल 10 देशों में रहती हैं। वहीं एशिया और अफ्रीका में लगभग 3/4 जनसंख्या रहता है। आगे है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं। पहला है भौगोलिक, जिसमें स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल और खनिज आता है। सामाजिक है आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य। सांस्कृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। आर्थिक रूप से औद्योगिक क्षेत्र और रोजगार के अवसर। ये सब क्या है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ा। तो 1904 में 1804 में जो था 1 अरब था। 1959 में 3 अरब, 1999 में 6 अरब। और वृद्धि का मुख्य कारण स्वास्थ्य सेवाओं और खाद्य आपूर्ति में सुधार हुआ जिससे जनसंख्या विस्फोट हुई। और आज की संख्या आप देख ही सकते हैं जनसंख्या किस प्रकार बढ़ी हुई है। आगे भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी हर किलोमीटर पर 1 किलोमीटर पर 382 लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में आया था। इसका उद्देश्य 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 20 तक प्रशिक्षित करना। जनसंख्या पिरामिड के प्रकार क्या है? तो केन्या यानी उच्च दर और उच्च मृत्यु दर यानी चौड़ा आधार है इसका। भारत घटती हुई मृत्यु दर, युवा जनसंख्या अधिक है। जापान कम जन्म, जो कम जन्म है यहाँ पे वृद्धि, जनसंख्या अधिक है। तो ये है कुछ जनसंख्या पिरामिड। आगे हम सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, उसको एक संसाधन क्यों समझा जाता है? तो इसका सही उत्तर है कि लोगों को जनसंख्या इसलिए समझा जाता है, लोगों को संसाधन इसलिए समझा जाता है क्योंकि वे अपनी शिक्षा, कौशल और योग्यताओं के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी बनाते हैं। जो प्राकृतिक जो नेचुरल होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होता है, उसको उपयोगी बनाता है। इसलिए लोगों को एक संसाधन समझा जाता है। लोग संसाधनों का विकास करते हैं और उनके बेहतर उपयोग के लिए तकनीकें विकसित करते हैं। इसलिए जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, उसको एक संसाधन के रूप में समझा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हैं?
विश्व में जनसंख्या है अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग है, तो इसके वितरण के क्या कारण हैं? तो इसमें है कि जनसंख्या वितरण असमान होने का मुख्य कारण जो है, पहला स्थलाकृति, दूसरा जलवायु, तीसरा मृदा की उर्वरता, जल की उपलब्धता, खनिज संसाधन, औद्योगिक विकास, रोजगार अवसर और सामाजिक संस्कृति हैं। ये सब जो कारण हैं, जनसंख्या में विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण को दिखाता है। तीसरा प्रश्न है कि विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? इसका सही उत्तर होगा कि विश्व की जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है क्योंकि आधुनिक समय में मृत्यु दर घट गई है, जबकि जन्म दर अभी भी अधिक है। बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, खाद्य आपूर्ति और स्वच्छता के कारण लोग के यहाँ अधिक समय तक जीवित रह रहे हैं। तो ये विश्व की जनसंख्या जो तीव्र से बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण ये है। चौथा प्रश्न है जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो पहला है जन्म दर यानी अधिक जन्म दर से जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। मृत्यु दर घटने से जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ जाती है। तो पांचवा प्रश्न है जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या संगठन से तात्पर्य किसी देश की जनसंख्या की संरचना से है, जिसमें लोगों की आयु, लिंग, शिक्षा स्तर यानी स्वास्थ्य दशा, व्यवसाय और आय स्तर शामिल होते हैं। उसको जनसंख्या संगठन कहते हैं। छठा प्रश्न है जनसंख्या पिरामिड क्या है। ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं। तो जनसंख्या पिरामिड आयु और लिंग के आधार पर जनसंख्या का आरेखीय निरूपण होता है। यह हमें बताता है कि कितने लोग युवा हैं, कितने वृद्ध हैं, कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं। इससे जनसंख्या वृद्धि और भविष्य की श्रम शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। सही को चिन्ह करना था। तो पहला इसमें प्रश्न है जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर होगा जो ग्राम में दिया गया है किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं, तो ये जनसंख्या वितरण से इसका तात्पर्य होता है। दूसरा प्रश्न है वे तीन मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ख जन्म, मृत्यु और प्रवास। तीसरा प्रश्न 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी, कितनी हो गई थी। तो 6 अरब हो गई थी। और चौथा है जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आरेखीय निरूपण है। इसका ये सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।